भगवान शिव मृत्यु लोक के देवता हैं। भगवान शिव, भगवान शिव जो सुख की राशि है, भगवान शिव जो आनंद की राशि है, सत्य की मूर्त भी वही है, शिव भी वही है और सुंदर भी। कथा 5 दिन की पंचामृत के रूप में है, क्योंकि भगवान शंकर का जितनी बार भी अभिषेक होता है वो पंचामृत से होता है। मंदिर में जाते हो तो हाथ में मिलता है चरणामृत, ठीक है। आप नारायण मंदिर में चले जाओ, लक्ष्मी नारायण मंदिर में चले जाओ तो वो चरणामृत मिल रहा है, पंचामृत नहीं है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इनको मिलाकर जो बनाया गया है वो पंचामृत है। पंचामृत और चरणामृत लेने का तरीका होता है अपना अपना। लेते हो आप लोग पंचामृत लेने के बाद क्या करते हो? हाथ को सिर पे चढ़ा लिया। पर शिव पुराण में तो ऐसा लिखा ही नहीं। शिव महापुराण में लिखा है पंचामृत जो भगवान के स्नान का जल है कि नहीं? पंचामृत जो भगवान ने स्नान करा है वो भाग है स्नान का जल, और चरणामृत जो भगवान के चरण का जल है, चरणोदक। शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण में सूत जी शौनक जी को वर्णन करते हैं कि पंचामृत लेने के बाद में आप कभी भी हाथ को सिर पर मत चढ़ाओ, कभी भी। पंचामृत लेने के बाद में हाथ को हृदय से लगाओ। क्यों? क्योंकि ये भगवान की स्नान का जल है। भगवान की स्नान की झांकी हमारे हृदय में होना चाहिए, ना कि हमारे सिर चढ़ना चाहिए। भगवान के हृदय की झांकी हमारे हृदय में हो, इसलिए पंचामृत लेने के बाद में हृदय से लगाओ, और चरणामृत लेने के बाद में हाथ सिर से चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों का जल जब मेरे सिर पर लगेगा तो मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो जाएगा, इसलिए चरणामृत सिर पर चढ़े, पंचामृत नहीं। पर कई लोग तो सत्यनारायण जी की कथा में से आए, पंचामृत मिला, वो भी लेके सिर पे पोंछ लिया, तो मालूम पड़ जाए कि दही सिर पे लगा है तो सत्यनारायण की पोथी से आ रही है, कथा में से आ रहा है। पंचामृत लेने के बाद हृदय से हाथ लगाइए। ये हमारे भगवान के स्नान की झांकी है। भगवान के स्नान करा है, उसकी झांकी का दर्शन हमारे हृदय में सदा विराजमान, हमारे नैनों में विराज, हमारे हृदय में विराज। भगवान शिव का मंगल आनंदमय कथा यहाँ प्रारंभ हो रही 5 दिवस की, जिसके अंतर्गत महत्तम में श्री सूत जी महाराज जी ने शौनक जी को वर्णन किया है। 24,000 श्लोकों का यहाँ वर्णन है शिव महापुराण के अंतर्गत। 12 संहिता 12 खंडों का स्मरण कराया गया है, और सुंदर संवाद में महत्तम कहा गया है। महत्तम में वर्णन किया गया, एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। जो देवराज नाम का ब्राह्मण जो भगवत चरित्र में, भगवत लीला में सदा तल्लीन रहता था, पर कुछ कारण ऐसा हो जाता है। जैसे अजामिल की कथा को अपन देख लो तो अजामिल ने क्या करा, पहले 18 वर्ष तक अजामिल भगवत भजन में लगा रहा, 18 वर्ष तक अजामिल भगवत नाम कीर्तन में लगा रहा, पर 18 वर्ष के बाद निकलकर एक वेश्या के भवन के सामने से जा रहा था, और वेश्या को कामासक्त देखकर, उसको देखकर उससे विवाह करने का भाव प्रकट हो गया। विवाह करने का मन में भाव प्रकट हो जाता है। 18 वर्ष तक अजामिल ठीक रहा, परंतु बस वो एक वैश्या के संग पाकर वो गड़बड़। 18 वर्ष तक। और यहाँ पर देवराज नाम का जो ब्राह्मण है, भगवत भजन में लीन रहना, तल्लीन रहना, संकीर्तन करना, स्मरण करना, घर घर जाकर भगवत नाम का जाप करना, पर कुछ योग संजोग ऐसे बन जाते हैं, कुछ योग ऐसे बन गए कि वो देवराज नाम के ब्राह्मण की संगत बेकार हो गई। और होता है ताली मित्र, थाली मित्र और प्याली मित्र, ये 3 मित्र जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। पहले नंबर का कौन सा है? जम के बोलो। ताली मित्र, प्रशंसा करने वालों से दूर रहना,
कोई तुमसे कहे तो बड़ी अच्छी लग रही, बहुत जोरदार साड़ी लग रही, कितनी जोरदार पहनी है। कोई तुमसे कहे बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत सुंदर श्रृंगार है, बहुत सुंदर व्यवस्था करी गई है, बहुत सुंदर आनंद रहा। ताली मित्र से दूर रहिए। अगर ताली मित्र प्रशंसा करने वालों से दूर रहना। ये ताली मित्र प्रशंसा कर करके तुमको इतना चने के झाड़ पर चढ़ा देंगे कि गिरोगे तो सीधे नरक में ही पड़ोगे। इसलिए ताली मित्र से दूर रहना। दूसरे नंबर पर है थाली मित्र। कौन सा? अरे अच्छे से तो बोलो। थाली मित्र। ये थाली मित्र एक ऐसा मित्र होता है कि मित्र को होटल में खाने की आदत नहीं रहती, ढाबों पर खाने की आदत नहीं रहती, रोड पर खाने की आदत नहीं होती। क्योंकि जब ये आता है, रहता है गांव में, गांव से अगर नगर में, तो इसको खाने की आदत नहीं है, चाट खाने की आदत नहीं है। पर जो थाली मित्र होता है, अपने पैसे से तुम्हें पहले खिलाना सिखाएगा, होटल ले जाना सिखाएगा, ढाबे पर ले जाना सिखाएगा, और नई नई आदतें तुमको चाटने की लगा देगा, खिलाने की लगा देगा, और तुम्हारे पैसे से फिर ये खाएगा। इसको कहते हैं थाली मित्र। ये बर्बाद कर देता है, ये नष्ट करने वाला, नष्ट करता। पहले नंबर पर है ताली, दूसरे नंबर पर थाली, और तीसरे नंबर पर जो मित्र आया है वो प्याली मित्र आया है। कौन सा मित्र है? प्याली। तीसरे नंबर पर अगर कोई मित्र है तो वो प्याली मित्र है। ये प्याली मित्र, मित्र को पीना याद नहीं था, गलत व्यसन याद नहीं था, मित्र को कहीं गलत संगत याद नहीं थी, पर वो प्याली मित्र एक ऐसा मित्र होता है जिसने उसको गलत संगत में डाल दिया। प्याली मित्र एक ऐसा होता है, अपने पैसे से, अपने धन से, अपनी संपदा से उसको पिलाना सिखा दिया, उसको गलत संगत में डाल दिया। अब खुद उसके पैसे, अपने उसके पैसे से खुद पी रहा है। ये प्याली मित्र होता है। ये तीन मित्र व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। पहले नंबर का ताली, दूसरे नंबर का थाली, और तीसरे नंबर का। दिशा टीवी पर प्रसारण संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें 9560797788 9560797722 8130969977। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।